प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम 11th क्लास में पद्यखंड में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है कबीरदास के पद, वह पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने इसमें कबीरदास के जीवन वृत्त के बारे में पढ़ा कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और वे 120 साल तक जीवित रहे। अनपढ़ होते हुए भी हम उनकी रचनाओं को आज तक भी पढ़ रहे हैं। इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा का नाम दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण किया। फिर हमने सबसे पहले कबीरदास के पद को पढ़ा। पहले पद में इन्होंने कहा कि जो भगवान है वह एक ही है, वह कण कण में व्याप्त है और हम मूर्ति पूजा से, बाह्य आडंबरों से, व्रत उपवास, हवन यज्ञ वगैरह से हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो हमें इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना है कि जैसे एक ही वायु है, एक ही तरह का जल है और वैसे ही भगवान भी एक ही है। इन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से इसे स्पष्ट करना चाहा कि जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन लकड़ी के अंदर जो आग होती है बढ़ई उसको कभी नहीं काट सकता। वैसे ही हमारे अंदर भगवान होते हैं लेकिन हमें दिखते नहीं है। जैसे लकड़ी में आग होती है, हमें दिखती नहीं है, ऐसे ही हमारे अंदर भगवान होते हैं लेकिन हम उसको कभी जानने की कोशिश नहीं करते, उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते। कबीरदास के अनुसार हम भगवान को अगर ढूंढना भी चाहते हैं तो हम बाह्य आडंबरों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, अंधविश्वासों में हमारा ज़्यादा विश्वास है। तो इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि जैसे कुम्हार एक ही तरह की मिट्टी से अर्थात चिकनी मिट्टी से सभी तरह के बर्तनों का निर्माण करता है, वैसे ही उस भगवान ने भी एक ही तरह की मिट्टी से सब मनुष्यों के शरीर का निर्माण किया है। उन्होंने बताया कि हमारा शरीर क्या है? एक मिट्टी है। मिट्टी अर्थात जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम मिट्टी में मिल जाते हैं। तो पहले पद में कबीरदास जी ने कोशिश की यह समझाने की कि जो भगवान है वह कण कण में व्याप्त है और उसको हम बाह्य आडंबरों से कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आज हम दूसरा पद पढ़ेंगे। इसमें कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने किन उदाहरणों का सहारा लिया है हमें अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। तो आज आगे पढ़ते हैं हम कबीरदास के दूसरे पद को। इसके बाद देखते हैं कि कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। कबीरदास जी ने इससे पहले वाले पद में बताया कि जो मनुष्य है उस भगवान को व्रत से, उपवास से, पूजा पाठ से प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जैसे एक ही हवा है, एक ही पानी है, तो वह भगवान भी एक ही है। तो कबीरदास ने यह स्पष्ट करने का इससे पहले वाले पद में प्रयास किया था। यहां देखते हैं कबीरदास जी क्या कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, संतो यानी सज्जन लोगों, देखत देखिए जग यह संसार बोराना पागल हो गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत भाइयों, देखिए जग बोराना, यह संसार पागल हो गया है। क्यों हो गया पागल? इसको स्पष्ट करते हुए कहा उन्होंने, सांझ को हो तो मारन धावे। दूसरे वाले पंक्ति में कहा सांझ को हो, अगर आप सच को होगे तो मारन धावा। तो ये संसार में लोग क्या है? मारने के लिए भागते हैं। सांझ को हो तो मारन धावे, धावा का अर्थ होता है भागना। अगर आप सच कहोगे तो संसार के लोग आपको मारने के लिए भागेंगे, अर्थात आपको मारेंगे। झूठे जग पतियाना, झूठे अगर आप झूठ बोलोगे तो जग यह संसार, पतियाना होता है विश्वास करना, और अगर आप झूठ कहोगे तो ये संसार के आदमी आप पर विश्वास करेंगे। दोबारा देखिए इस पंक्ति को। कबीरदास जी कहते हैं सांच को हो तो मारन धावे, कि संसार के लोग पागल इसलिए हो गए हैं कि अगर आप सच कहोगे तो वे आपको मारने के लिए भागेंगे। झूठे जग पतियाना, लेकिन अगर आप झूठ बोलोगे तो इस संसार के लोग आप पर विश्वास करेंगे। अब इस बात को इन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया, नेमी देखा धर्मी देखा। नेमी, नेमी यानी कि नियमों का पालन करने वाला देखा, हमने देखा है। धर्मी देखा और धर्म का पालन करने वाला भी हमने देखा है। प्रातः कराया स्नाना, जो नियमों का पालन करने वाला और अपने आप को धर्मी दिखाता है वो क्या करते हैं? प्रातः सुबह ही कर लेते हैं स्नान, यानी स्नान। नियमों का पालन करने वाला और धर्म का पालन करने वाला मनुष्य प्रातः कराया स्नाना, सुबह ही स्नान कर लेता है। आत्म मारी पखानी ही पूजा, आत्म अपनी आत्मा को यानी अंतर आत्मा को मारी मार कर, पखान ही पूजा, पखान होता है पत्थर, पूजा यानी पूजता है।
वह मनुष्य अपनी आत्मा को मार लेता है लेकिन क्या करता है, पखान ही पत्थरों को पूजता है। उनमें कुछ नहीं ज्ञान है, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों में किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति अपनी आत्मा को मार लेते हैं, अपनी अंतरात्मा की तो आवाज नहीं सुनते, लेकिन पखान ही पूजा, लेकिन पत्थरों को पूजते हैं। पत्थरों को पूजने का अर्थ है कि हम मूर्ति पूजा करते हैं, क्योंकि वो पत्थरों से बनी हुई होती है, मिट्टियों से बनी हुई होती हैं, और हम उनको पूजते हैं। उनमें कुछ नहीं ज्ञान, और जो लोग ऐसा करते हैं उनमें किसी भी तरह का कोई भी ज्ञान नहीं है। कबीरदास जी आगे बताते हैं कि बहुतक देखा पीर ओलिया, बहुतक देखा पीर ओलिया, बहुत होता बहुत सारा, देखा हमने देखा पीर ओलिया यानी कि धर्म गुरु। देखो जैसे हम हिंदू हैं, अगर हम कोई सत्संग वगैरह लेते तो उसमें क्या होता है कि एक धर्म गुरु होता है, उसके कहे अनुसार कुछ नियमों का पालन करना होता है, हर एक में यही होता है। तो यहाँ क्या कहा कबीरदास जी ने कि ऐसे मैंने बहुत से पीर ओलिया देखे हैं, यानी कि धर्मगुरु देखे हैं। पढ़े किताब कुराना, जो बहुत सारी किताबों के यानी कि कुरान आदि को पढ़ते हैं। कुरान आदि को पढ़ने का अर्थ सिर्फ मुस्लिम धर्म से नहीं है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे जो किसी भी दूसरे व्यक्ति को धर्मगुरु मान लेता तो वह उसकी कहे अनुसार काम करता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत सारी कुरान आदि किताबों को पढ़ता है। क्या मुरीद तदबीर बतावे उनमें उह जो ज्ञाना, क्या मुरीद होता है शिष्य, जैसे आप मेरे शिष्य हो, मतलब मैं आपकी टीचर हूं, तो इस तरह से क्या है, मुरीद होता है शिष्य, तदबीर होता है उपाय, बतावे बताता है। वह अपने शिष्यों को वह उपाय बताता है। देखो मुरीद का अर्थ होता है शिष्य, तदबीर का अर्थ होता है उपाय। उनमें उह जो ज्ञाना, उनमें उह जो ज्ञान, जो उनमें ज्ञान होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं, मेरे अंदर जितना ज्ञान है मैं आपको उतना ही बता सकती हूँ, ठीक है। तो जो धर्मगुरु बन जाते हैं तो वह भी तो अपने शिष्यों को सिर्फ उतना ही बताते हैं जितना कि उनके अंदर ज्ञान होता है। तो यहाँ इस लाइन में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि कैत मुरीद तदबीर बतावे, वह मनुष्य वह धर्मगुरु अपने शिष्यों को वह उपाय बताता है, उनमें उह जो ज्ञाना, उसके अंदर खुद जितना ज्ञान होता है। अभी व्यक्ति कैसे होते हैं यहाँ कबीरदास जी बता रहे हैं। आसन मारी ढिम्ब दरी बैठे, आसन पर मारी क्या मारकर, डिम्ब यानी कि पालथी मारकर बैठे हुए हैं। वे व्यक्ति अपने आसन पर पालथी मारकर बैठे हुए हैं। मन में बहुत गुमान होता है घमंड, और उनके मन में बहुत ज्यादा घमंड है, अहंकार है। दोबारा देखो जैसे जो सत्संग वगैरह के मुख्य होते हैं वे क्या करते हैं, आसन पर बैठे मिलते हैं, ठीक है, और पालथी मारकर बैठते हैं। उनके मन में बहुत ज्यादा गुमान, बहुत ज्यादा घमंड होता है। इन दोनों पंक्तियों में कबीरदास जी ने उन्हीं व्यक्तियों पर कटाक्ष किया है जो ये सत्संग वगैरह करते हैं, जो धर्मगुरु होते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपर पाथर यानी पीपल, और पाथर यानी पत्थरों को पूजन लागे, वे पूजने लग जाते हैं। पीपल के पेड़ को पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। तीर्थों पर जाते हैं स्नान वगैरह करने के लिए। गर्व से भुलाना, सब कुछ भूल जाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि जो व्यक्ति पीपल को पूजता है, पत्थरों की पूजा करता है, तीर्थों पर स्नान करने के लिए जाता है, उनके अंदर ना बहुत ज्यादा गर्व हो जाता है, घमंड हो जाता है। घमंड किस चीज का, वे सोचते हैं कि मैं तो तीर्थों पर स्नान करने के लिए जाता हूँ या जाती हूँ, और वे उस घमंड में या गर्व में सब कुछ भूल जाता है कि वास्तविकता क्या है। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। टोपी पहरे, जो धर्मगुरु होते हैं वो क्या करते हैं, टोपी पहनते हैं, माला पहरे, और किसी न किसी तरह की माला भी उनके गले में होती है। छाप तिलक अनुमाना, छाप का यानी कि माथे पर तिलक, अनुमाना तिलक भी लगाए हुए होते हैं। तो जो सत्संग वगैरह के मुखिया होते हैं, जो सत्संग वगैरह में प्रवचन सुनाते हैं, उन पर कटाक्ष करते हुए कहा यहाँ पर कि ऐसे व्यक्ति टोपी पहने हुए मिलते हैं, माला भी होती है उनके गले में, और उनके मस्तक पर, उनके माथे पर तिलक भी होता है। साखी शब्द ही गावत बोले, साखी शब्द ही, साखी और शब्दों को गावत गाते हुए भूले, सब कुछ भूल जाते हैं। देखो जैसे
कबीरदास का हमने जीवन परिचय किया, जीवन वृत्त किया, तो उसमें क्या था कि इनकी कुछ रचनाएं थी जो साखी शब्द और रामायण के नाम से थी। वही है साखी और शब्द, यानी जो ये मान लेता है कि जो भगवान है कण कण में व्याप्त है, और ऐसे कबीरदास जी थे और उन्होंने अपनी रचनाओं को साखी और शब्दों के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि जो लोग साखी और शब्दों को गाते हुए सब कुछ भूल जाते हैं, आत्म खबरी न जाना, उनको अपनी भी खबर नहीं होती है। अर्थात अब इसके विपरीत हमें करना है इसमें कि जैसे जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, हवन यज्ञ वगैरह करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, वे समझते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन लास्ट लाइन में इन्होंने क्या कहा, आत्म खबरी न जाना। आत्म यानी कि अपनी भी खबरी न जाना, वो उनको अपनी भी खबर नहीं होती है। देखिए दोबारा की रिवाइज कर रहे हैं हम स्टार्टिंग से। संतो देखत जग बोराना, कि संत भाइयों देखिए है संसार बोरा गया, यानी कि पागल हो गया है। क्यों हो गया है? सांच कहो तो मानन धावे, झूठे जगपति आना। अगर इस संसार में कोई व्यक्ति सच कहता है तो सब उसे मारने को दौड़ते हैं, झूठे जगपति आना, लेकिन झूठे लोगों पर सब विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, मैंने नियमों का पालन करने वाले भी देखा है और धर्म का पालन करने वाला भी देखा है। प्रातः क्रह स्नाना, वो बाह्य आडंबरों में विश्वास करते हैं तो वे सुबह सुबह स्नान कर लेते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजा, वे लोग आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजने लग जाते हैं। आत्मा को मारने का अर्थ है कि वे अंतरात्मा की नहीं सुनते, क्योंकि जो आपके अंदर आत्मा होती है वह आपको कभी भी गलत कार्य के लिए प्रेरित नहीं करती है। जैसे मन और आत्मा दो होते हैं तो मन हमेशा आपको गलत कार्य की तरफ लेकर जाता है, लेकिन आत्म यानी कि जो आत्मा है वह आपको हमेशा सही रास्तों की तरफ लेकर जाती है। लेकिन यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं कि आत्म मारी, आत्मा को मारकर पखा नहीं पूजे, जो लोग पत्थरों को पूजने लग जाते हैं उनमें कछु नहीं ज्ञान, उनमें किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं होता है। बहुतक देखा पीर ओलिया, पीर ओलिया यानी कि मैंने बहुत सारे धर्म गुरु देखे हैं, पढ़े किताब कुराना, जो कि कुरान आदि किताबों को पढ़ते रहते हैं। क्या मुरीद तदबीर बतावे, वे अपने शिष्यों को वही उपाय बताते हैं, उनमें वो है जो ज्ञान, उनके अंदर जितना ज्ञान होता है। अर्थात मनुष्य के हमारे अंदर जितना ज्ञान हम अपने शिष्यों को उतना ही बताते, उससे ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ भी वही चीज है कि वे अपने शिष्यों को वही उपाय बताते हैं कि हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जितना कि उनके अंदर ज्ञान होता है। आत्म मारी पखा डिम्ब धरी बैठे, आसन मारकर, यानी कि जो आसन पर वो पालथी मारकर बड़े आराम से बैठे हुए हैं। मन में बहुत गुमाना, और उनके मन में बहुत ज्यादा घमंड होता है। पीपर पाथर पूजन लागे, जो मनुष्य पीपल और पत्थरों को पूजने में लग जाते हैं। तीर्थ, और जो तीर्थों पर स्नान करने के लिए जाते हैं। गर्व भूलाना, वे घमंड में सब कुछ भूल जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि क्यों भूल जाते हैं, मैंने अभी इससे पहले भी बताया कि जो लोग पीपल को पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, अर्थात मूर्ति पूजा करते हैं, जगह जगह स्नान करने के लिए जाते हैं, तो उनके अंदर क्या गर्व आ जाता है कि हम भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। टोपी पहरे माला पहरे, जो धर्मगुरु होते हैं वो टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, छाप तिलक अनुमाना, और वे माथे पर तिलक भी लगाते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य साखी और शब्दों को गाते हुए सब कुछ भूल जाता है। इसको पहले हमें इस तरह से करना है कि जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे अगर मेरी साखी और शब्दों को अगर आप गाओगे, अगर आप पढ़ोगे, तो इस संसार में जो आडंबर है, अंधविश्वास, आप सब कुछ भूल जाओगे। लेकिन फिर हमें इसी पंक्ति का थोड़ा सा विपरीत अर्थ रखना है, थोड़ा सा उल्टा अर्थ भी करना है कि इस संसार में मनुष्य जो साखी और शब्दों को गाता हुआ भी सब कुछ भूल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हो, मैं इस पाठ में आपको ये बता रही हूँ कि मूर्ति पूजा हमें नहीं करनी चाहिए, हमें व्रत उपवास नहीं रखने चाहिए। तो क्या आप मेरे कहने मात्र से वो सारी चीजें छोड़ दोगे जो आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो परंपराएं? ऐसा नहीं हो सकता। तो वही चीज कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि जो मनुष्य साखी और शब्दों को गाते हुए सब कुछ भूल जाता है, आत्म खबरी न जाना, उनको अपनी भी खबर नहीं होती है। अर्थात वे अपने आप की भी खबर नहीं रखते कि वे कहाँ हैं, वे क्या कर रहे हैं और क्या उनको करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों,
दूसरे पद में कबीरदास जी ने बताने की कोशिश की कि जो धर्म गुरु होते हैं, यानी जो बाह्य आडंबरों में विश्वास रखते हुए उसी आडंबर, उसी अंधविश्वास को बहुत ज़्यादा लोगों में फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं होता। वे अपने शिष्यों को उतना ही बताते हैं जितना कि उनके अंदर ज्ञान होता है। वो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं कि जो भगवान है हमें मूर्ति पूजा से मिलेंगे, बाह्य आडंबरों में अगर हम विश्वास करेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि जब हम उनकी बातों में आते हैं तो हम अपनी आत्मा की बात भी नहीं सुनते। हमारी आत्मा हमें कहती है कि जो हम काम गलत कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी हमारा मन हमें उसी काम की तरफ लेकर जाता है। और इससे इन्होंने ये बताने की कोशिश की, अगर हम व्रत उपवास रखते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, टोपी पहन लेते, माला पहन लेते, तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर घमंड हो जाता है कि हम उस भगवान को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो आज का आपका इतना ही था। यही पद आपको पढ़ना है, क्योंकि जो पद्यखंड है इसमें जो एक एक वर्ड होता है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। कहानी नहीं है ये कि आप कोई एक स्टेप छोड़ भी दोगे तो भी काम चल जाएगा। तो कविता में आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक पंक्ति को बहुत अच्छे से समझना है। आपका आज का गृह कार्य कि आपको दूसरा पद बहुत ध्यान से पढ़ना है, और इसके साथ साथ आपको रिटर्न वर्क भी दिया गया है थोड़ा सा, कि जो आपको पहले वाला पद मिला था उसका आपको रिटर्न वर्क करना है। उसकी आपको वर्कशीट मिल जाएगी, उसकी मदद से आपको वो राइट करना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।